तोरी सुनहरी। ओ मेरी गागरिया मोर गई। बाबा, आज गोकुल में किस उत्सव की तैयारी है? सब गोप गोपियाँ नए नए वस्त्र पहने घूम रहे हैं। और आप ये ध्वज दंड किसके लिए बना रहे हैं? क्या आप कोई पूजा अथवा यज्ञ करेंगे? हाँ कान्हा, आज हम लोग बहुत बड़ा इंद्र यज्ञ करेंगे। देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए ये सारी तैयारियां हो रही हैं। लल्ला, महामुनि अभिलाष को प्रणाम करो। कल्याण। देखो तो, हम कितने भाग्यशाली हैं। महामुनि आज के ही शुभ अवसर पर तीर्थ यात्रा पर जाते जाते हमारे गांव से गुजर रहे थे। हमने इन्हें आग्रह पूर्वक आज यही रोक लिया है और आज की ये इंद्र पूजा इन्हीं के हाथों संपन्न होगी। इंद्र की पूजा? हाँ। ये इंद्र हमारा क्या करता है बाबा, जिसके लिए आप उनकी पूजा करते हैं? मैंने तो सुना है कि वो एक विलासी देवता है जो केवल राग रंग में गिरा हुआ मौज मजा करता रहता है। नहीं नहीं कान्हा, देवताओं के लिए ऐसा नहीं कहते। देवता नाराज हो जाते हैं और फिर भगवान इंद्र तो देवताओं के राजा हैं। वो मेघों के भी स्वामी हैं। वो मेघ जो जल बरसाते हैं और जिस जल से अन्न की उत्पत्ति होती है और उसी अन्न से हम सब अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसीलिए वर्षा ऋतु के आगमन के पूर्व हम ये पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। और यदि इस प्रकार उनकी पूजा ना की जाए तो अवश्य देवता क्रोधित हो जाएंगे। क्रोध में आकर क्या करेंगे? क्या करेंगे पूछते हो? ये बादलों का राजा इंद्र क्रोध में आ गया तो उसकी आज्ञा से ये सब सुंदर श्यामल बादल आकाश छोड़कर चले जाएंगे। ये वृंदावन, ये मरुभूमि होकर जल की एक एक बूंद को तरसेगा। धान तो छोड़ो, घास का एक तिनका भी नहीं उगेगा। जो ऐसा निर्दयी है उसे भगवान कैसे कहते हैं? बाबा, भगवान तो उन्हें कहते हैं जो अपने भक्तों की भूल क्षमा करने वाले हों और जो दयालु हों। मुझे तो ये इंद्र भगवान नहीं लगता। उसकी पूजा करो, उनके नाम का यज्ञ करो तो वर्षा करेंगे, ना करो तो बादलों को हटा लेंगे। यह तो किसी व्यापारी के लक्षण हैं, भगवान के नहीं। मेरी मानो तो पूजा ही करनी है तो सच्चे भगवान की करो, जिनकी दृष्टि में पापी या महात्मा सभी एक समान है। उनकी करुणा के बादल सब पर एक समान बरसते हैं। उन अविनाशी भगवान की आराधना करो। ये सारी बातें ठीक है लल्ला, परंतु यदि भगवान इंद्र को क्रोध आ गया तो उनके वज्र के एक प्रहार से ही हम सबकी मृत्यु हो सकती है। ये मिथ्या भय है बाबा। याद नहीं, गुरुदेव ने एक बार कहा था कि अपने अपने कर्मों के अनुसार ही हर प्राणी की मृत्यु का समय निश्चित होता है। इसलिए किसी इंद्रविंद्र में ऐसी शक्ति नहीं कि निश्चित समय से पहले वो किसी प्राणी को मार सके। बाबा, अपने कर्म के अनुसार ही जीव को सुख, भोग, जन्म मरण, स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति होती है। कोई देवता हमारे कर्म फल को बदल नहीं सकता, इसलिए उनसे डरना व्यर्थ है। आप मुनिराज से पूछ लीजिए। कहिए प्रभु, आप इस बारे में अपना मत दीजिए। हे नंद कुमार, हम तुम्हारे तर्क से सहमत हैं। हम तुम्हारी इस बात से भी सहमत हैं कि हर प्राणी को उस परम ब्रह्म परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। परंतु तुम एक बात भूल गए हो। उस परम ब्रह्म सच्चिदानंद परमेश्वर के अतिरिक्त भी हर प्राणी, हर कुल और हर समाज का
एक अपना इष्ट देवता होता है। सांसारिक उन्नति और भौतिक कार्यों की सिद्धि के लिए अपने अपने इष्ट देवता की पूजा करने की अनुमति शास्त्र भी देता है। आप ठीक कहते हैं मुनिराज, परंतु इष्ट देव किसे माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इष्ट देवता के बारे में शास्त्र का ऐसा मत है कि जिसके द्वारा मनुष्य के सांसारिक कार्य सिद्ध होते हैं और उसकी जीविका आसानी से चलती है, वही उसका इष्ट देवता होता है। तो बस हम ग्वालों की आजीविका चलाने वाली तो केवल गाय हैं, इसलिए हमारी इष्ट देवी तो केवल गौ माता ही होनी चाहिए। बाबा, जैसे ब्राह्मण की जीविका वेद पाठ से चलती है, इसलिए वेद ही उसके इष्ट हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय की जीविका देश रक्षण और पृथ्वी पालन से चलती है, इसलिए उसका इष्ट देवता उसका देश है। वैश्य की जीविका उसका व्यापार है, सो उसकी इष्ट देवी लक्ष्मी देवी है। उसी प्रकार हम गोपालों की एकमात्र जीविका गोपालन ही है। अतः वास्तव में गौ माता ही हमारी इष्ट देवी है और हमारी गायों का भरण पोषण जो अपनी घास, अपने जल अथवा अपने फलों के द्वारा करते हैं, वही गिरिराज गोवर्धन हमारे इष्ट देव हैं। वो हमारी गायों की सदा वृद्धि करते हैं, इसीलिए ही उनका नाम गोवर्धन है। इसलिए आज से अगर हमें इष्ट देव की ही पूजा करनी है, तो हमें इंद्र यज्ञ को छोड़कर गिरि यज्ञ और गौ यज्ञ आरंभ करना चाहिए। इसी से हम सबके मनोरथ सफल होंगे। बाबा कहते हैं कि हमारी गैया कामधेनु सुरभि माता की संतान है, जिनके अंगों में समस्त देवताओं का और उनके चरणों में समस्त तीर्थों का वास है। उन्हीं गौ माता का भरण पोषण करने वाले गिरिराज गोवर्धन वो स्वयं शालिग्राम स्वरूप ही हैं। उन्हीं की पूजा करो, इसी से सबका कल्याण होगा। नंदराय जी, आपकी चिरंजीवी ने भी वही रहस्य बताया है। आपका पुत्र अवश्य ही कोई पूर्व जन्म का सिद्ध पुरुष है, अन्यथा इस छोटी सी आयु में इतना शास्त्र ज्ञान होना संभव नहीं। हे तेजस्वी आत्मा, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। आप गुरु आसन पर बैठे हैं, इसलिए हमें आपको प्रणाम करना चाहिए, आपको नहीं। नंदराय जी, अब और विचार नहीं करना चाहिए। गिरिराज गोवर्धन के चरणों में एक सुंदर पूजा स्थान तैयार कराइए। ये पूजा सामग्री और नैवेद्य आदि उसी स्थान पर ले चलिए, वहीं गोवर्धन की पूजा की जाएगी। जो आज्ञा प्रभु। चलो भाई, सब गोवर्धन पर्वत चले, चलो। अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा रजस्थिते वै व्रजनिधे सूर्याय व्रजतीर्थं नक्षत्रे व्रजपूजितं धर्माय गोभरणं गोवाश्रयं विष्णवे गोवर्धनं वै नमाम्यहम्। अनुमत्यै स्वाहा
जय गिरिराज की आरती जिस मुख से निकले, प्रभु जिस मुख से निकले, वेद पुराण बखाने आगम निगम बखाने, नहीं भव सिंधु परे। ओम जय गिरिराज हरे, गोवर्धन शालिग राम, जय गिरिराज हरे। तुम्हें बारंबार प्रणाम, जय गिरिराज हरे। गोवर्धन शालिग राम, जय गिरिराज हरे। हे ब्रिज के तीरथ धाम, जय गिरिराज हरे। हे वृंदावन निवासियों, हम गोवर्धन पर्वत बोल रहे हैं। डरो नहीं, हम स्वयं गिरिराज गोवर्धन प्रसन्न होकर तुम लोगों को साक्षात दर्शन दे रहे हैं। माता यशोदा, माता रोहिणी, हे गोपागनाओं, जब हम साक्षात स्वयं ही यहां तक आ गए हैं, तो अब ये नैवेद्य अग्नि कुंड द्वारा समर्पित करने की क्या आवश्यकता है? हम अपने हाथों से ही भोग लगा लेते हैं। हे ब्रिजवासियों, आज तुम्हारा ये जन्म सफल हो गया। चारों ओर जहां तक हमारा पर्वत दिखाई देगा, वहां तक की भूमि सदा के लिए हरी भरी और सुफला रहेगी। देखो तो, एक साधारण मानवीय बालक के कहने पर उन्होंने देवताओं के राजा का भी तिरस्कार कर दिया। परंतु स्वामी, आपने तो कहा था कि कृष्ण के रूप में स्वयं भगवान ने जन्म लिया है। जब गर्भ में पधारे थे, तब गर्भ स्तुति के लिए आप ही तो ब्रह्मा जी और श्री नारद के साथ मृत्युलोक में थे। आपको याद है ना? हाँ हाँ, हमें सब याद है शची, हमें सब याद है। परंतु हो सकता है कि हमने उस समय उन्हें पहचानने में भूल की हो, अथवा ये बालक जो कृष्ण कहलाता है ये कोई और है। क्योंकि यदि ये भगवान है तो इस प्रकार देवताओं का निरादर कभी नहीं कर सकता। और फिर राजा तो राजा होता है, स्वयं भगवान को भी स्वर्ग के राजा का आदर ही करना चाहिए। ये अवश्य कोई छलिया है जो देवराज की शक्ति को नहीं पहचानता। इस छल के दंड स्वरूप आज ये स्वयं भी मरेगा और उसके साथ साथ गोकुल के ये मूर्ख ग्वाले भी मरेंगे। देवराज इंद्र को सेवक का प्रणाम। सावर्तक, वृंदावन के हीर ग्वालों ने देवे देवेश्वर इंद्र की अवहेलना की है। उन सबको ऐसी शिक्षा दो कि मृत्युलोक में फिर कोई और ऐसी धृष्टता करने का साहस भी न कर सके। तुम्हारे वो मेघ जो प्रलय के समय भयंकर वर्षा और तूफान के द्वारा सारी पृथ्वी और उसके जीवों का नाश कर देते हैं, आज प्रलय के उन्हीं बादलों को लेकर तुम सारे गोकुल का सर्वनाश कर दो। जिस धन संपत्ति पे उन्हें घमंड है, उन सब का समूल नाश कर दो। मैं भी अपने ऐरावत पर तुम्हारे पीछे तुम्हारी मदद के लिए आता हूँ। जाओ। जो आज्ञा महाराज। अच्छा, तो इंद्र स्वयं वज्र लेकर आ गया
गोकुल वासियों की रक्षा करनी पड़ेगी। तुम ये सब रहने दो कन्हैया, मैं अभी जाकर इंद्र का ही नाश कर देता हूँ। नहीं दाऊ भैया, उसका नाश नहीं करना, उसके अहंकार का नाश करना है। आओ मेरे साथ। हे गोवर्धन देवता, हमने आपकी पूजा की थी, इसलिए वो अभिमानी इंद्र हम पर कुपित हो गया है। वो हमारे सारे नगरों के साथ सारे गोकुल वासियों को भी एक साथ डुबो देना चाहता है। अब इस समय हम आपको छत्र बनाकर सारे गोकुल वासियों को आपके नीचे सुरक्षित करना चाहते हैं। आप हमें अपना सहयोग दें। हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी, हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी। कन्हैया निज भक्तन के शीश पे छतर बनके, कन्हैया निज भक्तन के शीश पे छतर बन के देखो बात करे रखवारी। हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी, हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी। अपनी सबरी शक्ति बाल न बागो होय बीरज को, बाल न बागो होय बीरज को, जब तक बीरज बिहारी। हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी, हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी। जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी। तेरी लीला पे बलिहारी, तेरी लीला पे बलिहारी, तेरी लीला पे बलिहारी, तेरी लीला पे बलिहारी। जय जय चक्र सुदर्शन धारी, जय जय चक्र सुदर्शन धारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी। प्रेम द्वेष के युद्ध में बीत गए दिन सात, मेघ बरस कर थक गए, सूख गई बरसात, सूख गई बरसात। त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हे प्रभु, हे दीनदयाल, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है प्रभु। मैंने आप अविनाशी ब्रह्म को एक साधारण मानवीय बालक समझकर ऐसी धृष्टता की। मेरी ये भूल
क्षमा के योग्य तो नहीं है प्रभु, परंतु शास्त्र आपको अकारण दयालु बताते हैं। इसलिए हे दया के सागर, मुझे किंचन को अपना दास समझकर क्षमा कीजिए। हे महेंद्र, तुमने हमें नहीं पहचाना, इसके लिए हम तुम्हें दोषी नहीं मानते, क्योंकि ये तो हमारी माया का ही खेल है। वैसे तो हर प्राणी के अंतर में हम स्वयं ही विराजमान हैं। फिर भी हमारी योग माया सबकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल देती है कि वो अपने अंतर में बैठे हुए मुझको ना देखकर इस संसार के बाहरी दृश्यों में ही भटकते रहते हैं। इसलिए तुम्हारी उस भूल को हम दोष नहीं मानते। हाँ, तुम्हारे दूसरे अपराध के लिए हम तुम्हें अवश्य दोषी मानते हैं। वो क्या प्रभु? देखो, राजा होने के नाते प्रजा की भलाई के लिए जो तुम्हें स्वयं करना चाहिए, जो तुम्हारा धर्म है, राजा का कर्तव्य है, उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए तुम लोगों से अपनी पूजा करने को कह रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम अपने धर्म का पालन करने के लिए इस धरती के प्राणियों से पूजा की रिश्वत मांगने लगे हो। तुम्हें इंद्र पद पर इसलिए स्थापित किया गया है कि तुम समस्त प्रजा का कल्याण करो। इंद्र लोकपाल होता है, उसका कर्तव्य है कि वो ठीक समय पर वर्षा करके इस धरती को उपजाऊ बनाए, जिसमें अन्न, घास और वृक्षों की वृद्धि हो। परंतु तुमने उसे अपना कर्तव्य न समझकर उसे अपना अधिकार समझ लिया है, ताकि तुम जहां चाहो वहां वर्षा होगी, जहां ना चाहोगे वहां सूखा अकाल पड़ेगा। अपने अहंकार में तुम ये भूल गए कि हमारी ये आज्ञा है, ब्रह्मा जितने भी प्राणियों को जन्म दे, पृथ्वी पर उतने प्राणियों के खाने पीने और जीवन निर्वाह का प्रबंध उससे पहले कर दिया जाए। ये उन प्राणियों का अधिकार है, परंतु तुम जैसे स्वार्थी लोग प्रकृति के उस विधान में हस्तक्षेप करके वो संपदा जो धरती से समस्त प्राणियों के लिए पैदा होती है, उस पर अपना अधिकार समझकर प्रजा से उनकी कीमत मांगने लगते हो। ये ऐसा अपराध है जिसके लिए तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। हे पतित पावन परमेश्वर, आपका कथन सर्वतः सत्य है। मैं शक्ति और पद के नशे में अपना कर्तव्य, अपना धर्म ही भूल गया था। परंतु जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की योग्यता और अयोग्यता को न देखकर उसकी हर भूल को क्षमा कर देता है, उसी तरह हे प्रभु, आप अपने स्नेह से मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि आप ही मेरे गुरु, माता, पिता, भाई सब हैं। हे दीनदयाल, हे शरणागत वत्सल, इस पर दया कीजिए। इसे एक अज्ञानी बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। सुरभि माता। हे कामधेनु माता, आपको प्रणाम है। हे देवराज, सुरभि माता की कृपा से आप अपराध मुक्त हो गए हैं। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। तुम्हारा कल्याण हो। is Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. હરે કૃષ્ણ. તો વડીલ માતા અને પ્રભુજીઓને વિનંતી કે તેઓ પહેલા પ્રસાદ લેવા જાય. પ્રભુજીઓમાં વડીલ માતાજી તેમજ પ્રભુજીઓમાં પ્રસાદ લેવા પહેલા જાય. વડીલ જ લેવા જાય, પછી બધા બીજા ભક્તો જાય.
થી લખાયેલી પુસ્તિકા કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પુસ્તકમાં છે. દરેક વ્યક્તિ આ પુસ્તક ખરીદવાનો આગ્રહ રાખે અને પ્રભુપાદજી દ્વારા સમજાવાયેલ કૃષ્ણ લીલાઓને સમજવાનો પ્રયાસ કરે. કિંમત બહુ નજીવી છે, પરંતુ કૃષ્ણના જન્મથી લઈને એમના ગોલોક ગમન સુધીની બધી જ લીલાઓનું વર્ણન, વિસ્તૃત વર્ણન શ્લોકો સાથે આ પુસ્તકમાં લખવામાં આવ્યું છે. બધા જ ભક્તો આ પુસ્તક ખરીદવાનો આગ્રહ રાખે. હરે કૃષ્ણ. यशोदा जिनकी मैया है, नंद जू बपैया है, नंद जू बपैया है, नंद जू बपैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जू बपैया है, नंद जू बपैया है, नंद जू बपैया है। ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ડામાની ગાડી અલગ છે એટલે ડામાવાળા ભાઈ શીખાવશે. તમે જલ્દીથી પ્રસાદ લઈ અને ગાડીમાં બેસો. જે ભક્તો તાણા જવાના છે તેઓ જલ્દી તૈયાર થાય, પ્રસાદ લેવા માટે જલ્દી તૈયાર જાય. Yogis in a trance, you dance the divine romance of the Rasa Leela with Radharani in the Bhagavad Gita. He teaches bhakti, your divine pastimes are so sublime. They open the heart and reassure my mind, providing shelter when the monsoon lingers, balancing a mountain on the tip of your fingers. You're the sweet butter thief named Baby Gopala, the lover of Radha and the killer of Kamsa. To you, dark angels like the ocean. તો બધા ભક્તોને વિનંતી કે ગરબામાં રોકાય. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, His love, love, His Krishna, Krishna, His love, love, His Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna